अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब सारे कमरों में से मैंने मैले कपड़े उठाए, फिर उसके बाद बर्तन उठाए। और देखिए आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि बच्चे जो हैं जितनी भी आप बास्केट बना लें, जितनी भी कर लें, लेकिन जो माँ के लिए काम छोड़ा जाता है ना, तो वो माँ ही कर सकती है। मतलब वो कहीं पर वो अंडरवियर उतार देंगे, कहीं पर वो कोट उतार देते हैं, कहीं पर वो शूज़ उतार देंगे, मतलब जितना भी आप सिखा दें, लेकिन बच्चे हैं। माँ बाप माँ से तो इस तरह की हरकतें वो करवाते ही रहते हैं। मैंने सबसे पहले खिलारा उठाया, फिर उसके बाद मशीन का लोड डाल दिया। और उसके बाद ना मुझे आज गैराज नहीं करना था, उसकी गैराज की सफाई नहीं करनी थी। गाड़ी खड़ी थी और गैराज तकरीबन साफ़ था। तो फिर मैंने सोचा कि ना ये जो दीवारें हैं ना, माहम के हाथ में पेंसिलें लग गई हैं, तो अब दीवारों की शामत आ चुकी है। अब जो जितना भी इसने नुकसान करना था वो कर चुकी है। अब डांटना शुरू उसको कर दिया है कि अब वो पेंसिल जैसे ही पकड़ती है तो हमारी तरफ देखने लग जाती है कि मतलब उसको ना एक पापा ने ना अच्छा खासा मतलब डांट ही दिया ना एक दिन। तो अब वो एहतियात करने लग गई है, लेकिन मेरे लिए काम उसने काफ़ी बढ़ा दिया है। मैं देखती हूँ हर जगह पर ना दीवारें जो हैं वो मुख्तलिफ़ पेंसिलों से, और कोई भी चीज़ इसके हाथ में लगी है तो इसने लगाई हैं मुख्तलिफ़ दीवारों के ऊपर। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता जितना टाइम मैंने गैराज के ऊपर करना था, तो वही हिसाब में अब जो कुछ दीवारें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, तो उनके साथ ये मैंने जो आपको पहले बताया हुआ है, जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है ब्लीच स्प्रे, उसके साथ मैं दीवारों को कर दूँगी स्प्रे। पहले करूँगी जो मैंने करनी है ना, उसी दीवार के ऊपर फिर मैं स्प्रे करती जाती हूँ। और साथ मैंने ना टॉवल काट के रखे होते हैं, जो फालतू टॉवल होते हैं, तो वो फिर किसी ना किसी का इस तरह के कामों में काम आ जाते हैं। तो माहम को वो नज़र आ गए हैं, और माहम सारे ही वो जो टॉवल के जितने भी पीसेस थे वो सारे उठा के, तो वो सारे वो भी अब दीवार साफ़ कर रही है। उसको भी अब एहसास हो जाएगा कि अब दीवारें गंदी नहीं करनी है, कि खुद साफ़ करनी पड़ती है। वो सारा जो से मैं काम करती हूँ ना, वैसे ही वो मेरे साथ साथ लगी रहती है और साथ साथ ही करती रहती है। अच्छा, आपको एक और बात भी बतानी थी। मैंने ना अपने बच्चों को कहा कि ना सबको, और मियाँ को भी, सबको कहा कि ना आटा गूँदना जो है ना, कम से कम आप सबको आना चाहिए। तो वैसे मेरे पास आटा गूँदने वाली मशीन भी है, लेकिन अब वो बिजली के ना बिलों की वजह से वो उसको ना मैंने रख दिया है बंद करके। तो केक वगैरह भी उसी में बीट होता है और आटा भी उसी में गूँधा जाता है। लेकिन अब वो ये था कि वो जब महाम होने वाली थी तो इमरजेंसी मुझसे आटा नहीं गूँधा जाता था, तो वो उन दिनों के लिए फिर मैंने रखी हुई थी, लेकिन अब निकालती नहीं हूँ। चलें, जब बिजली सस्ती होगी तो फिर निकाल लेंगे। उसकी सहूलत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मुझे हाथ से ही गूँधना अच्छा लगता है। मतलब आप सेहत वाले हों तो फिर आपको मशीनों की क्या ज़रूरत है। तो अब जो है ना, हाथ से गूँधे हुए आटे की तो क्या ही बात होती है, रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। तो मैंने अपने बच्चों से कहा और मियाँ से कहा कि आप सबको कम से कम आटा तो गूँधना आना चाहिए, अगली लाइफ आप अब शुरू करें। बच्चों से मैंने कहा, मरियम से कहा, मरियम को तो बिल्कुल भी नहीं किचन के काम पसंद हैं। अब पता नहीं कब ये बच्ची क्या करेगी मेरी। और मतलब मैं तो चाहती हूँ कि लड़कों के भी सारे काम आने चाहिए। तो मैंने जब इनको कहा है कि सारे जो है ना मेरे साथ खड़े हो जाया करें, तो मैं आपको आटा गूँधने सिखाती हूँ, तो सबका यक जवाब आया है कि मम्मा आप वीडियो अपलोड कर दें, हम उसको देखकर आटा गूँध लिया करेंगे। अब ये तो हाल है। तो जनाब फिर मैंने ना इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है कि फिर ताकि सब ही ये सीख लें। और ये मैं इस तरीके से आटा गूँधती हूँ कि आटा सब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इकट्ठा किया, और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर इसको सारा ही, मतलब जब ये सारा ही गूँधा जाएगा, तो वो बहनें जो इस तरीके से आटा गूँधती हैं तो वो तो हंस रही होंगी कि ये अब क्या बना रही है। देखें मेरी भी बच्ची है, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, और जो छोटी बहनें वगैरह हैं ये सब ही ना तो सीख लें तो अच्छी बात है। कोई वीडियो देखकर सीख रही हैं और कुछ माँओं से देख के सीख रही हैं। तो मैं इस तरह फिर इकट्ठा किया आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इकट्ठा करके, फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर हाथ अच्छी तरह ऊपर से प्रेस करके तो रख दिया है। और अब ये 15 से 20 मिनट के लिए इस आटे को हम ऐसे ही रख छोड़ेंगे। आप बेशक उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल दें या कुछ इस तरह कर लें। तो फिर उसके बाद है, जब ये आटा हो जाएगा 15 मिनट के बाद, तो फिर हम इसको अच्छी तरह प्रेस करते जाएंगे और गूंथते जाएंगे, तो ये अच्छा सा आटा गूंदा जाएगा।
एक 2 दफ़ा इसको ऐसे हम ऊपर नीचे करके इसको पुश पुश करके तो रख दें 15 मिनट के लिए। उसके बाद कोई और काम कर लें। और फिर उसके बाद जो मैंने ना कुकर चला के रखे हुए थे दोनों ही, और आटा को रख दिया था कुछ देर के लिए। तो उसके साथ फिर मैंने बर्तन धो लिए थे। अभी बेसन और ये गंदबला नहीं उठाया क्योंकि अभी बर्तन और भी ज़्यादा होने हैं। और कुकर गोश्त का भी चल रहा है, और चिकन को थोड़ा सा मैंने बॉईल करना था, नाश्ते वगैरह के लिए चीज़ें कुछ बना कर रखनी थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पीड तेज़ कर लिया, वीडियो की भी स्पीड तेज़ कर ली है, और आटे को अच्छी तरह मुक्कियाँ मारें और चटे चपेड़े मारें और उसको फोल्ड करें और रख दें। यकीन करें इससे इतनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने आजकल ना इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल भी डलता है और थोड़ा सा नमक भी डलता है। मैंने आजकल दोनों चीज़ें जो है ना थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है, इसको नहीं डालती हूँ। लेकिन आप डाल भी सकते हैं 1 चम्मच ऑयल और 1 चुटकी नमक। तो उसके बाद जो है आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रख लिया है। फिर उसके बाद स्टेप वाइज़ काम करें तो जो काम जो होता है ना वो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप स्टेप वाइज़ काम करना सीखें। अब देखिए ना, मैं अगर पहले किचन का काम स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद अभी खिलारा घर में पड़ा हुआ हो तो वो अच्छा नहीं होता। मतलब आप स्टेप वाइज़ काम करते जाएँ तो वो अच्छा रहता है। अब मेरा घर का तकरीबन सारा काम हो चुका था, तो अब मैं किचन में खड़ी हूँ। और मुझे अम्मी की बात याद आ रही है। अम्मी कहती होती थी कि ना, मैं अम्मी से कहती थी आप कितने सारे काम कैसे कर लेती हैं, और अम्मी तो कहती थी खाना पीना तो आधे घंटे की गेम होती है। मैं अम्मी से कहती हूँ कैसे, तो अम्मी कहती थी कि अगर गोश्त बनाना है तो गोश्त कुकर में डाल के तो आप आटा गूंद लें, और जब फिर भून लें और फिर साथ ही रोटियां बना लें तो खाना तो तैयार। ये तो आधे घंटे की गेम होती है। और मैं इतना हैरान होती थी कि कभी मैं भी ऐसे जल्दी जल्दी काम कर सकूंगी। अब देखें कि ना सारा ही घर का काम बंदा जो है ना अगर टाइम मैनेजमेंट हो अच्छे तरीके से तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर चुकी थी, टाइम देखा है 4:30 था, तो अभी टाइम है। मैं मतलब हम भी सोई हुई थी, तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ ज़ीरा बिस्किट। मौसम काफ़ी मतलब बेहतर सा हो गया है, तो शाम के टाइम पर ना कुछ स्नैक्स वगैरह और स्नैक्स जो भी कह लें तो वो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। मेरे से ना आज बोला नहीं जा रहा, मेरे मुंह में छाले बने हुए हैं, तो वो क्या आपको लंबी डिटेल बताऊँ, छोड़ें इसको और इग्नोर करें। मुंह में छाले जो होते हैं ना वो आपको सबको पता होगा, बहुत ही मुश्किल करते हैं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और अब मैं आपको बिस्किट बनाना बता रही हूँ। बिस्किट के लिए हमें चाहिए 1 बटा 4 कप पिसी हुई चीनी और 1 बटा 4 कप घी चाहिए, और 1 कप मैदा चाहिए। 1 कप मैदे के अंदर मैंने आधा 1 बटा 2 टीस्पून मैंने इसके लिए लिया है बेकिंग पाउडर, और 1 बटा 2 टीस्पून इसमें डाला है नमक का, और ये 1 कप को मैंने डाल दिया उसके अंदर। पहले हमने चीनी और घी को बीट करना है अच्छी तरह। मक्खन है तो बहुत अच्छी बात है। मक्खन और चीनी को बीट करके तो फिर उसके बाद वो अच्छी तरह झाग की तरह हो गई है, तो फिर उसके अंदर मैंने ये मैदा डाल दिया। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बिस्किट ये बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब से मैंने डाला मैदा, तो फिर अब 1 बटा 4 कप ही आपने दूध डालकर अपने साथ ही रख लेना है, और इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता गूंथते जाना है। और इसमें बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना कि कोई कभी या मैदा तेज़ कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, या दूध कम कर लूँ, या दूध ज़्यादा कर लूँ। बिल्कुल जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपने बनाना है। मैं रिपीट भी कर देती हूँ, 1 बटा 4 कप इसमें जाएगा घी, और 1 बटा 4 कप इसमें जाएगा पिसी हुई चीनी का, और 1 कप इसमें डालेंगे मैदा, और मैदे के अंदर ही 1 बटा 2 टीस्पून जाएगा नमक, 1 बटा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डलेगा, और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेगा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का। उनको मिलाया, गूंदा, और इतना अच्छा परफेक्ट गूंदा जाता है। अच्छा, मैं अपने कटर देख रही हूँ, कटर जो है ना मेरे गुम गए हैं। ये मरियम पता नहीं क्या-क्या करती रहती है मेरे कटर के साथ, इसको पता नहीं कब चाहिए थे। मेरे कब के कटर हैं, और इसने पता नहीं कुछ तजुर्बा किया होना है प्ले डो के साथ। तो फिर अब इसको मैंने 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया है। गोल कटर मुझे कोई नहीं मिल रहा था, तो मैंने ना फीडर के जो ढक्कन होता है उसके साथ कट करके तो इक्वल साइज़ के फिर मैंने इनको जाली के ऊपर इनको ठंडा करना है, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसको चेक करना
करना है। बहुत ही मज़ेदार ये ज़ीरा बिस्किट बन चुके हैं। चाय का भी टाइम हो चुका है। मरियम से मैंने कहा चाय बनाओ और अब हम ज़ीरा बिस्किट के साथ चाय को एंजॉय करें। और ये बिस्किट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जिसको ज़ीरा बिस्किट जिसको पसंद होते हैं ना, तो उनको और बिस्किट अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे भी ये अच्छे लगते हैं ज़ीरा बिस्किट। मैं ये चाय के साथ डिप करके माहम को खिला रही हूँ। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।